आज अपन लोग देखेंगे 5.4 का जो देखेंगे 5.4 का 1 और 2 हो गया था सवाल। आज तीसरे सवाल को अपन लोग देखेंगे और तीसरे सवाल जो है एप्लीकेशन बेस्ड है। तीसरा सवाल क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब हो गया कि हमारा जो आम जीवन से जुड़ा हुआ है उस पर आधारित है। एपी का सवाल यहाँ ऑप्शनल ऐच्छिक है। इसमें अपन लोग देखते हैं कि इसमें सवाल कहता है 5.4 का 3 नंबर। इसमें कहता है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी पर है। देखिए आकृति 5.7। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपर और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? इसमें देखिए बहुत सुंदर बात है कि 45 और 25 सेंटीमीटर है। इसमें क्या है कि एक सीढ़ी बनता है। सीढ़ी क्या बनता है कि सबसे निचले डंडे की लंबाई एक सीढ़ी बनाना है। तो सीढ़ी अपना लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सीढ़ी? सीढ़ी बांस से बनाते हैं। सीढ़ी कैसे बनाते हैं? बांस से अपना लोग बनाते हैं। सीढ़ी बांस से बनाते हैं कि नहीं? सीढ़ी बांस से सीढ़ी बनाते हैं। बांस से सीढ़ी बनाते हैं, ऐसे देते हैं। यह जो अपन लोग बनाते हैं ना, सीढ़ी जो बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि जो दोनों बांस जो होता है ना वह समांतर होता है। दोनों बांस क्या होता है? दोनों बांस क्या होता है? समांतर होता है। समांतर मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। हर जगह पर इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी एकदम बराबर होती है। अब क्या है कि यह जो सीढ़ी है, यह सीढ़ी कैसा है? कभी कभी देखते होंगे सीढ़ी कहीं खड़ा है तो सीढ़ी कैसा नजर आता है? सीढ़ी नजर कैसे आता है? ये तो हो गया समांतर वाला हो गया। सीढ़ी नजर कैसे आता है? सीढ़ी ऐसे नजर आता है, ऐसे नजर आएगा। दूर से देखिएगा सीढ़ी ऐसे नजर आता है ना। एक्चुअली में सीढ़ी जो होता है क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। सीढ़ी समांतर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ जो सीढ़ी है, यहाँ सीढ़ी ऐसा है कि ऊपर में मुंह छोटा है और नीचे में मुंह क्या है? बड़ा है। कहिएगा नीचे में बड़ा क्यों? नीचे में छोटा रहेगा तो पलट सकता है। नीचे में अभी अपना लोग जैसे कुछ बनाते हैं, किसी चीज का ढेर बनाते हैं, देखते हैं क्या अपना लोग ऐसे ढेर बनाते हैं। इसके बेस को क्या करते हैं अपना लोग? बड़ा करते हैं। इसके टॉप को अपना लोग छोटा भी कर सकते हैं। एक पॉइंट पर भी ले जाकर के क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। इसलिए यह जो है क्या कहते हैं, यहाँ जो है बेस में क्या है, जो इसका निचला पोर्शन है यह क्या है? निचला पोर्शन में बड़ा है और ऊपर का पोर्शन क्या है? छोटा है। इसमें क्या कहता है कि सीढ़ी इस तरह से है कि ऊपर वाला पोर्शन जो है, ऊपर वाला जो मुंह है वह क्या है? चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है? और नीचे वाला क्या है? फैला हुआ है। तो नीचे वाला जो एक फट्टी है ना, यहाँ से मान लेते हैं फट्टी है, क्या है? यहाँ से फट्टी है। इसमें क्या किया है सही रूप से कि यह जो है सबसे ऊपर का और सबसे निचले का फट्टी, तो यह जो है यह 45 सेंटीमीटर का है। यह कितना सेंटीमीटर का है? सबसे नीचे वाला जो बांस है ना, बांस काट के देते हैं ना, बल्ली जिसको बोलते हैं, इसको काट के देते हैं। यह कितना हो गया? 45 सेंटीमीटर। सबसे ऊपर वाला कितना है? सबसे ऊपर वाला कितना है? यह 25 सेंटीमीटर। सबसे ऊपर वाला कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब कहता है कि एक समान रूप से डंडे की लंबाई घटती जाती है। एक समान रूप से क्या है? डंडे की लंबाई घटती जाती है। एक समान रूप से डंडे की लंबाई घटती जाती है, इसका मतलब है कि यह जो है एपी में, यह क्या है? समांतर श्रेणी में एक समान रूप से घटता जाएगा। मान लेते हैं 10 है, 10 क्या कहते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से घट रहा है। तो एक समान रूप से घट रहा है। एक एक का डिफरेंस हो रहा है। कितना कितना का डिफरेंस हो रहा है? एक एक का डिफरेंस हो रहा है। इसलिए यह क्या है? समांतर श्रेणी में। इसलिए यह क्या है? समांतर श्रेणी में होगा। तो सीढ़ी में जो बांस का काट के लगाए हैं ना, उसकी लंबाई एक समान रूप से, मतलब 2 सेंटीमीटर घट रहा है तो 2-2 सेंटीमीटर घट रहा है, 2-2 सेंटीमीटर घट रहा है। इसका मतलब यह जो है, यह जो बांस के या लकड़ी का जो है यह लंबाई, जिसका अपना लोग बल्ली बना के दिए हैं, इसकी लंबाई एक समान रूप से घट रही है। इसका मतलब इसकी लंबाई जो है ना सब एपी में है, समांतर श्रेणी में। किसमें है? एपी में है और समांतर श्रेणी में है। इसमें हमको कहता है क्या, यह जो है ऊपर नीचे वाले और ऊपर वाले, यह जो लकड़ी का टुकड़ा है इसके बीच की दूरी कितना है? इसके बीच की दूरी इसमें कहता है कि सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? मतलब दोनों डंडों के बीच कितना है? दोनों डंडों के बीच, इसके बीच की दूरी जो है ना बाबू, इसके बीच की दूरी जो है ना, इसके बीच की दूरी जो है कितना है? 2.1/2 मीटर। 2 मीटर का मतलब क्या हो गया? 2 दूना 4 5, 5/2 गुना 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया ये कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर हो गया।
तो नीचे वाला बल्ली और ऊपर वाले बल्ली के बीच का दूरी कितना है? 250। और एक चीज कहता है, क्या कहता है कि दो क्रमागत है ना, दो क्रमागत लकड़ी के डंडों के बीच की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। मतलब यहां से समान दूरी पर होगा सब। ये कितना है? ये जो दूरी है ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है ये? 25 सेंटीमीटर। तो हमको कहता है कि हमको ये क्या कहते हैं, इसमें जो इसके बल्ली में जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है, कुल कितने लंबाई की लकड़ी का प्रयोग किया गया है, हमको इसके लिए निकालना पड़ेगा कि यह 45 है भाई, ये 25 है। हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें लकड़ी के डंडों की संख्या कितनी है, इसमें लकड़ी के डंडों की संख्या कितनी है ना। तो हमको जो है एक चीज है, एपी है, यह एपी है, एपी का प्रथम पद भी मालूम है और एपी का अंतिम पद भी मालूम है। तो जैसे हम लकड़ी की कुल लंबाई निकालेंगे तो इसमें हमको फॉर्मूला क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो a प्लस एल तो हमको निकला हुआ है, a निकला हुआ है तो 45 और l कितना है? 25 निकला हुआ है। n क्या है? n है कितना टुकड़ा लकड़ी का है, यह निकालने के लिए। यह निकालने के लिए अपना लोग क्या करेंगे? कितना टुकड़ा है? एक बात बोलिए कि इसके और इसके बीच जो है, मतलब सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले लकड़ी के बीच की दूरी कितना है? 250 सेंटीमीटर। कितना है? 250 सेंटीमीटर। तो यह जो है, और दो क्रमागत लकड़ी के बीच की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसी से अपना लोग निकालेंगे कि लकड़ी के क्या कहते हैं, टुकड़ों की कुल संख्या कितनी है। लकड़ी के टुकड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 250 बटे कितना हो जाएगा? 25, मतलब 10 गो है। कितना है? 10 गो होगा। कहिएगा कैसे होगा 10 गो? क्यों आप जो है इससे भागा क्यों दे दिए? एक चीज हम एग्जांपल से बताते हैं, इसको फिर अपना लोग सीरियली लिखेंगे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्या है कि जैसे ही अपना लोग एक टुकड़ा है, कितना है? एक टुकड़ा है, इसमें जो है यहां है, ठीक है ना, यह मान लेते 10 सेंटीमीटर का है। कितना का? 10 सेंटीमीटर का। अच्छा, हमको बोल रहा है कि यह जो है यह फर्स्ट है, यहाँ जो है फर्स्ट बल्ली बना हुआ है, सेकंड बल्ली बना हुआ है। हमको दिया हुआ है कि दो क्रमागत बल्ली के बीच का दूरी कितना है कि 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब दो क्रमागत बल्ली के बीच 2.5 सेंटीमीटर। हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं इसमें टुकड़ों का कितना टुकड़ा संख्या हो जाएगा। हम ये निकालते हैं कि 10 का अढ़ाई 2.5 सेंटीमीटर कितना भाग होगा कि यह जो है, जैसे ही अपना लोग दीजिएगा कि 2.5 यहां कीजिएगा, क्या कहते हैं 0 हो गया, 25 हो जाए 25 जा 25 4 जा, मतलब 100 हो गया। मतलब 4 टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है? कितना टुकड़ा है? 4 टुकड़ा है। 4 टुकड़ा करना है बाबू, तो इस स्पेस को 4 टुकड़ा करना है, उसी से अपना लोग को निकल जाएगा। मतलब 4 टुकड़ा में है, 4 टुकड़ा में देखिए कितना निकल जाएगा कि ये है 1 2 1 2, इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4 टुकड़ा निकला। इसी तरह 25 से करेंगे ना तो 10 आता है, इसका मतलब 10 स्पेस है। कितना स्पेस है? 10 स्पेस है। बल्ली का संख्या 10 नहीं है, बल्ली का संख्या 10 नहीं है। यहाँ स्पेस कितना है? 10 स्पेस, 1 2 3, इस तरह से 10 स्पेस होगा। यहाँ स्पेस कितना है? 1 2 3 4 स्पेस है। 4 स्पेस है, दोनों तरफ मिला करके कुल कितना हुआ? नहीं, दोनों तरफ मिला करके बल्ली का संख्या कितना हो गया? 4 भाग में करना था तो 3 बार इसको कट किए, और दोनों तरफ भी है तो 4 भाग हुआ, तो बल्ली का संख्या 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 5 हो गया। एक ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है? एक ज्यादा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है यहां भी 25-25 की दूरी पर है तो 10 स्पेस निकला है, तो बल्ली का इसमें लकड़ी के टुकड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं जितना स्पेस है उससे एक ज्यादा लकड़ी होता है। यहाँ 10 स्पेस है, यहाँ कितना स्पेस है? 10 स्पेस है, तो लकड़ी के टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। चलिए अपना लोग जो है निकालते हैं। इसमें जो है लकड़ी की कुल संख्या, लकड़ी की लंबाई कुल लंबाई कितनी है? लकड़ी की कुल लंबाई कितनी है?
इसमें एक चीज और करना है कि ये दे दिया है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। एक चीज रुक जाइए तो आप लोग, सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाएंगे 5.4, तीन का 350 सेंटीमीटर। ऐसा कर देंगे, चलिए चलिए इसको बनाते हैं पहले। यह है एक्सरसाइज 5.4 है। बुक लीजिए लाल वाला। नहीं, उससे नीचे हो। आंसू निकालिए उसका। कुल लंबाई इसकी 385 है। इसमें 20 है, ठीक है। देखिए सीधी सीधी की सबसे निचले डंडे की लंबाई, ऊपर वाले और निचले डंडे की लंबाई, निचले ऊपर वाले
25 सेंटीमीटर। दो क्रमागत डंडे के बीच की दूरी। नीचे डंडे की बीच की दूरी। डंडों की कुल संख्या 250। यहाँ दिया हुआ है कि यह एपी में है, एक समान रूप से डंडों की लंबाई घटती जाती है। तो हमको इसमें लिखे हैं कि ऊपर निचले, सबसे निचले वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, दोनों ऊपर और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर, और दो डंडों के बीच की दूरी यह कितना है 25 सेंटीमीटर है ना। तो डंडों की कुल संख्या कितना हो गया 250/25 प्लस 1, 25 का 25, 25 10 है 250, 10 प्लस 1 11 हो गया। डंडों की कुल संख्या कितना हो गया, डंडों का कुल संख्या कितना हो गया, डंडों की कुल संख्या हो गया 11। आइए अपना लोग एक चीज और देखते हैं। अब यहाँ चूंकि डंडों की लंबाई समांतर श्रेणी में, चूंकि डंडों की लंबाई समांतर श्रेणी में है, इसलिए ये बराबर अपना लोग 45 L बराबर 25 N = 11। हमको SN निकालना है, SN डंडों की कुल लंबाई निकालना है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि N/2, चूंकि पहला और लास्ट टर्म हमको मालूम है, इसलिए यह वाला फॉर्मूला अपना लोग यूज किए हैं। S 11 अतः सीधी में लगने वाली डंडों की लकड़ी लिख सकते हैं, लकड़ी के डंडे। आइए अपना लोग फिर से समझ लेते हैं, समझे हुए ही हैं।
पहले भी डिस्कशन किए हैं, इसलिए कि यह जो है सीढ़ी है, सीढ़ी में ऊपर वाला जो मुंह है छोटा है, नीचे वाला मुंह क्या है, बड़ा है। नीचे वाला जो क्या कहते हैं मुंह है, यहाँ जो अपना लोग सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ अपना लोग का लकड़ी का जो टुकड़ा लगा हुआ है, या कितना सेंटीमीटर का लगा हुआ है, यह 45 सेंटीमीटर का लगा हुआ है। और ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले डंडों की लंबाई कितनी है, सबसे ऊपर वाले डंडों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। और सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले डंडों के बीच की दूरी कितना है, 2.1/2 मीटर। 2 कितना है, 2.1/2 मीटर, 2.1/2 मीटर है। इसमें हमको निकालना है कि यह जो लकड़ी का टुकड़ा लग रहा है एकदम बड़ा से छोटा, तो इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ऊपर वाला है, तो लकड़ी की कुल लंबाई कितनी है, कितना लकड़ी खर्च होगा, ये हमको निकाल के दे दीजिए। टुकड़ा टुकड़ा तो है, अब है क्या, अपना लोग क्या देखते हैं कि घर में खिड़की लगाते हैं, किवाड़ लगाते हैं, चौखट लगाते हैं, तो मिस्त्री हमको जो है नाप करके बता देता है कि हमको क्या कहते हैं 10 के भी लकड़ी चाहिए, हमको 50 के भी लकड़ी चाहिए। वह नाप लेता है, टुकड़ा टुकड़ा में है उसको नाप लेता है, हमको सहूलियत होता है, हम जाते हैं वहां लकड़ी वालों के पास, कहते हैं हमको क्या कहते हैं 100 के भी दे, क्या 50 के भी दीजिए, 10 के भी दीजिए, लकड़ी जैसा मिस्त्री कहता है वैसा हम कह देते हैं। तो वह टुकड़ों को एक सलग लकड़ी में नाप देता है हमको, उस हिसाब से हम वहां जाते हैं, खरीद लेते हैं। तो यहाँ टुकड़ा नहीं कहेंगे कि 45 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा दीजिए, 25 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा दीजिए, सीधे 385 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा ले लिए, उसको काट करके बनाएंगे। हमको क्या कर 385 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले लिए, उसको जैसे काट के बनाएंगे सब में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि हमको लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है कि अपने अंदाज से थोड़ा 385 से ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टनेस है, मैथमेटिक्स में एग्जैक्टनेस होता है कि कितना लेना है, 385 लेना मतलब 385 लेना है। तो यहाँ सवाल के हिसाब से अपना लोग क्या लिए 385 सेंटीमीटर। इसको अपना लोग क्या किए कि यह कहता है कि समान रूप से घट रहा है, मतलब ये लंबाई जो है लकड़ी की लंबाई जो है यह समांतर श्रेणी में, लकड़ी की लंबाई किसमें है, समांतर श्रेणी में है। 45 से शुरू हुआ यह पहला पद है और 25 जो है यह लास्ट पद है। हमको निकालना है क्या, एन निकालना है। एन का मतलब क्या हो गया, इसमें लकड़ी के टुकड़ों की कुल संख्या कितना है। अभी अपना लोग देखे थे, यदि वह 4 भाग है तो लकड़ी का टुकड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 बढ़ जाता है। यहाँ जो है कितना स्पेस है, 10 स्पेस है, लकड़ी के टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, इसलिए एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। पहला पद कितना हो गया 45, लास्ट पद कितना हो गया 25। हम जानते हैं n = n/2 × a + l होता है। यहाँ n का वैल्यू 11, 11/2 × 45 + 25 हो गया, 45 + 25 कितना 70 हो गया। 2 1 जा 2, 35 2 जा क्या कहते हैं 70, 1 × 11 × 35 कितना 384 हो गया। तो यह जो सीढ़ी है, ये दोनों लकड़ी को छोड़ करके, इस दोनों लकड़ी को छोड़ करके सिर्फ इस डंडा में कितना लकड़ी लगा है, उस लकड़ी का लंबाई कितना है, तो वह है 385 सेंटीमीटर। कितना है यह 385 सेंटीमीटर।